Hi everyone, welcome to the channel. Let's crack 10th and 9th CBSE guys. This is your educator Arviza Mishra and I am back again with amazing series of chapter 2 top 10 NCERT question part 3. So guys, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए जो कि बहुत बार आपके बोर्ड में पूछे जा चुके हैं एंड आगे भी आने के चांसेस हैं. सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर. यू आर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी. अनअकैडमी पे सभी बच्चों को रोज लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है. आप अगर इन सभी बेनिफिट्स का फायदा उठाना चाहते हैं और मेरे नए कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने 10th की स्टडी को और अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अपने बोर्ड के एग्जाम की मुझसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन खरीदिए आज ही. इस प्लस के सब्सक्रिप्शन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्टली आप उस पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आप ये कोर्सेज खरीद सकते हैं एंड मेरे हर क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं. गाइज, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास विद ओके. सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज वॉशिंग सोडा. आई नो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैंने खुद बहुत बार देखा है. आप इसमें 2016, 2011, 2012 में ये वॉशिंग सोडा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. क्यों आता है यार, वॉशिंग सोडा इतना ज़रूरी क्यों है? मैं आपको बताती हूँ. वॉशिंग सोडा के ऊपर क्वेश्चन इसलिए नहीं आता है कि वॉशिंग सोडा बहुत ही अलग चीज़ है, इसलिए आता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज़ है. वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा ये दो ऐसे सिमिलर नेम वाले सोडा हैं, सॉल्ट हैं, जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं. सो आज का ये क्वेश्चन आज की क्लास में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाला है, जो कि आपके सभी भ्रम को खत्म कर देगा. वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, क्या नहीं है, प्रॉपर्टीज, यूजेज, ये सभी लोग चीजें. सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वॉशिंग सोडा. व्हाट इज बेकिंग सोडा भी करेंगे अभी हम. फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अभी करते हैं. वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके पीछे वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स लगते हैं, इसलिए सोडियम कार्बोनेट के साथ साथ डेकाहाइड्रेट. अच्छा, वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट वो भी रहेगा, लेकिन वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. इसको याद करने की मैम कोई ट्रिक बता दो. देखो, BAKING, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई नाम में फ़र्क ज़्यादा है, वॉशिंग सोडा में फ़र्क कम है. लेकिन मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता सकती हूँ, दैट इज़ कि अगर आप बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, कभी भी बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहे हैं, सो उसमें आप एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपका ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसके पास पानी का मॉलिक्यूल नहीं होता है. ऐसा समझ लीजिए, जो वॉशिंग सोडा होता है, जो यानी कि जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है, कपड़े धोने वाला आपका डिटर्जेंट होता है, उसको पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि विदाउट पानी डिटर्जेंट का क्या ही काम है, विदाउट पानी के मॉलिक्यूल्स डिटर्जेंट का क्या काम. तो उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है और वो 10 पानी की बाल्टियों के साथ होता है. 10 पानी की बाल्टियों के साथ वॉशिंग सोडा आता है, ताकि उसको एक धुलाई में बिल्कुल नई जैसी सफाई करने के चक्कर में. ठीक है, आपने देखा है ना वो, आई कांट टेक द नेम ऑफ दैट ब्रांड, बट पूरा का पूरा सफ़ेद हो जाता है. एकदम से वो बाहर आता है एंड वो सफ़ेद हो जाता है. पानी की 10 नींबू वाली शक्ति भी कह सकते हैं आप, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स. लेकिन जो आपका बेकिंग सोडा होता है, उसमें पानी की क्या ज़रूरत है? उसको कपड़े थोड़ी ना धोने हैं उससे, तो उसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स उसके साथ ही प्रेजेंट हो जाता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसके साथ ही प्रेजेंट होता है. अभी आगे हम पढ़ेंगे. अभी हम लोग वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज, यूसेज और एक और चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी है, मेकिंग का प्रोसेस. उसको कैसे बनाते हैं उसका भी प्रोसेस मैंने इसी क्वेश्चन में इंक्लूड किया है. सो द फर्स्ट इज वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2O. सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स. नाउ देन इज सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन.
इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। ऐसा सोडियम कार्बोनेट जिसमें कि कोई वाटर का मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, वाटर का मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, उसको एनहाइड्रस यानी कि सूखा सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, या फिर इसका कॉमन नेम होता है सोडा का ऐश यानी कि सोडा की राख। तो जिस वॉशिंग सोडा में पानी का मॉलिक्यूल्स हटा दिया, वॉशिंग सोडा था सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, अभी वाटर के मॉलिक्यूल्स हटा दिए तो ये ऐश हो गया, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। आप इसको अपने घर पे भी बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा को जला दीजिए, उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे, आपको ऐश सोडा ऐश मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इसके यूजेस काफ़ी अच्छे हैं। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा आप क्लींजिंग के एजेंट के लिए यूज़ करते हो, डोमेस्टिक पर्पस यानी कि कपड़े धोने के लिए। इनफैक्ट सोडियम कार्बोनेट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ मेनी ड्राई सोप पाउडर्स। बहुत सारे जो सूखे सोप पाउडर्स होते हैं जैसे कि आप ये डिटर्जेंट वगैरह उसमें यूज करते हैं। देन सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आपको पता है जो आपका साबुन होता है, साबुन जो आप नहाते हैं उसमें सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, समझ गए, उसमें सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। वो आप ना उससे अगर आप कभी सी में जाएंगे नहाने के लिए तो उससे ना लेदर फॉर्म नहीं होगा, उससे झाग नहीं निकलेगी, क्योंकि जो पानी होता है समुद्र का उसमें परमानेंट हार्डनेस होती है। लेकिन अगर आप वॉशिंग सोडा से नहाएंगे ना उसमें जाके तो उसमें आपको परमानेंट हार्डनेस उसकी वो रिमूव कर देता है, उसमें आपको झाग बनता हुआ दिख सकता है। सो ये आप एक बार एक्सपेरिमेंट ज़रूर अपनाएं अगर आप गोवा वगैरह कहीं जाएं या फिर मुंबई में रहते हैं या फिर कहीं भी गुजरात वगैरह कोस्टल एरियाज में रहते हैं तो पानी लीजिए सी का वाटर, उसमें आप पहले तो साबुन रगड़ के देखिए कि आपका साबुन से आपका क्या कहते हैं उसमें लेदर फॉर्म हो रही है, ग्रीसी हो जाएगा, पूरे हाथ में साबुन लग जाएगा बट कोई लेदर फॉर्म नहीं होगा। फिर दूसरे कंटेनर में फिर वही सी वाटर लीजिए एंड उसमें वॉशिंग सोडा डाल के रखिए, कोई भी कॉमन ब्रांड, कोई भी ब्रांड आप उसमें डालिए एंड देन ट्राई टू फॉर्म द लेदर। उसमें आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा इजीली लेदर फॉर्म हो गया। Then third is sodium carbonate is used in the manufacturing of glass, soap and paper. साबुन बनाने के, शीशा बनाने की और पेपर इंडस्ट्री में सोडियम कार्बोनेट का बहुत अच्छा यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। एक सोडियम का कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है बोरेक्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आपका सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। ओके, बोरेक्स इज लाइक लेदर टाइप का दिखता है आपको, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, ठीक है। बोरेक्स इज नथिंग वेरी डिफरेंट थिंग, it can be easily bought from the market. Okay, next question then is washing soda is, अभी इसकी प्रिपरेशन का मेथड इस क्वेश्चन में पूछा तो नहीं था, लेकिन अगर प्रिपरेशन का मेथड आ जाए तो इसका सबसे टफ प्रिपरेशन का मेथड है, ये 3 स्टेप्स में बनता है, 3 स्टेप्स में। इसी के स्टेप से आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बना लेते हो जो कि आपका होता है बेकिंग सोडा। इसी के सेकंड स्टेप में अगर आप रुक जाओ, यानी कि सेकंड स्टेप नहीं, अगर आप फर्स्ट स्टेप में रुक जाओ ना तो आपको बेकिंग सोडा मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो कि जो बेकिंग सोडा है जो आप खाने में यूज कर रहे हो वो इसी प्रोसेस से बन के निकला है जो आप बर्तन साफ करने में यूज कर रहे हो। Isn't it strange? Isn't it good? What OMG kind of fact? ये एक OMG kind of fact है, जो आप बर्तन साफ कर रहे हो जिस चीज से वो उसी प्रोसेस से होके निकला है जिससे आप केक बना रहे हो, उसी बेकिंग सोडा के प्रोसेस से होके निकला है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप एक ब्राइन सोल्यूशन लेते हो, मतलब कि एक पानी में बहुत सारा नमक डालते हो। एक पानी लिया आपने, पानी में बहुत सारा नमक डाला, उसको कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन, जिसमें मतलब मैक्सिमम नमक आप डाल सकते हो जितना डिजोल्व हो जाए। सेकंड, उसमें आपने अमोनिया मिक्स किया, फिर उसमें आपने वाटर मिक्स किया, देन उसमें आपने वाटर और सोडियम क्लोराइड ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड इसमें ही ऐड किया होगा, ये दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड देन वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें आपने पास कराई। अब जब आपने ये सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सोल्यूशन यानी कि सोडियम क्लोराइड में पानी मिलाया, पानी में अमोनिया मिलाया, अमोनिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई, तो आपको एक चीज मिलेगी, वो रहेगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कहते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। एंड देन दूसरी चीज आपकी जो फॉर्म हुई वो हुई अमोनियम क्लोराइड। तो इससे आपको दो मेजर चीजें मिली हैं इस एक स्टेप से। आपको अमोनियम क्लोराइड भी मिल गया एंड आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी मिल गया। अगर आप इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सेपरेट करेंगे तो आप फिल्ट्रेशन मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं।
फिल्टर आउट कर देंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसको हीट करेंगे। अब जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करते हैं, यानी कि बेकिंग सोडा को जब आप हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट निकलेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, एंड वाटर के जो भी थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है वो भी निकल जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस आपका जो वाटर है वो भी रिलीज हो जाएगा। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो इसकी ऐश थी, सोडा की ऐश, सोडियम कार्बोनेट, इसमें जब आप दोबारा से पानी मिलाएंगे, 10 मॉलिक्यूल्स आपने वाटर के मिलाए तो आपका बन गया सोडियम। इससे क्या मतलब होता है, 10 मॉलिक्यूल्स ही वाटर के मिलाने हैं। इससे ये मतलब होता है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा एक क्वांटिटी में इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि ये प्रोसेस काफ़ी क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। मतलब हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, हर कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स, कितने मोल ये मॉलिक्यूल्स डालना है, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो 10 मॉलिक्यूल्स आपने वाटर के मिक्स किए एक सोडा ऐश में, एक सोडा ऐश में, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का बिना हाइड्रेट वाला, यानी कि एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट में, यानी कि सोडियम कार्बोनेट में जब आपने पानी मिलाया तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फॉर्म हुआ। गॉट इट? यही है आपका वॉशिंग सोडा, यही है आपका कपड़े धोने वाला सोडा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं गाइस, दैट इज राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। वो लिखा हुआ है आपका, सोडियम क्लोराइड इज वेरी इजी, कॉमन सॉल्ट, एंड सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो वेरी इजी, सोडियम कार्बोनेट। आपको पता होना चाहिए कि कार्बोनेट का जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, एंड सोडियम की वैलेंसी +1 होती है। जब भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं तो वैलेंसी इंटरचेंज करती है। 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 2 को हमें लिखने की जरूरत है, इसीलिए हम लोग सोडियम के आगे 2 मॉलिक्यूल्स लगाते हैं, 2 नंबर, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन व्हाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा जरूरी है कि ये बात बताओ कि जो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का जो सॉल्यूशन है, नमक का सॉल्यूशन उसको आप बोलते हो ये न्यूट्रल है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट को आप बोलते हो कि ये बेसिक है। आपको पता है सोडियम कार्बोनेट आप बहुत बार एज एन एंटासिड यूज करते हैं, राइट? सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नमक का सॉल्यूशन कैसे न्यूट्रल है एंड सोडियम कार्बोनेट कैसे बेसिक है। सबसे पहला, जो एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का है वो न्यूट्रल है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है बेसिस के साथ, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड OH, और इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हैंस इट इज न्यूट्रल एंड एक्वस। जब भी आपका बेसिक की जितनी स्ट्रेंथ है उतनी ही एसिड की स्ट्रेंथ होगी, एंड ऐसे चीजों को आप मिक्स करेंगे तो वो हमेशा ही आपका एक तरीके से न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा। जैसे कि आप सोडा, आपको पता है सोडियम जिस हिसाब का है उतना ही आपका कॉन्सेंट्रेशन क्लोराइड का भी है, ठीक है। सो व्हेन आप जब एक्वस सॉल्यूशन में आप इसको डालेंगे, सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइज होता है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है, एंड जितना ये न्यूट्रलाइजेशन होगा कंप्लीट हाइड्रोजन का एंड OH का ये लोग न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। देन सोडियम कार्बोनेट, लेकिन सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सोल्यूशन क्यों है? सोडियम कार्बोनेट जब डिसॉल्व करते हैं पानी में, वो जब हाइड्रोलाइज होता है तो वो वीक एसिड बनाता है, यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाता है। सोडियम कार्बोनेट वीक एसिड बनाएगा, लेकिन जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रांग बेस, कार्बोनिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड बनाता है जब इसको पानी में डालो, ठीक है, CH3COO कार्बोनिक एसिड बनाएगा, लेकिन जो ये बेस बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से जब भी कोई एसिड वीक हो लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग हो, उसको क्या कहा जाता है? जब कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो पानी में डलने के बाद एसिड जो वीक बना रहा है, एसिड तो वीक बना रहा है लेकिन जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बना रहा है, इसको क्या कहते हैं? ये हो गया एक बेसिक सॉल्ट। दिस इज अ बेसिक सॉल्ट, ओके। नाउ थर्ड इज राइट अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखो,
और एक्सप्लेन करो व्हाई एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर, और ये भी बताओ कि अमोनियम क्लोराइड एसिडिक नेचर का क्यों होता है। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो NH4Cl, आप लिख सकते हो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और जब भी आप इसको पानी में घोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट इज अ वीक बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बिकॉज जब भी आप इसको पानी में घोलेंगे तो ये इट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू प्रोड्यूस एन एसिडिक सोल्यूशन। तो ये हमेशा एक एसिडिक सोल्यूशन बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन बनाता है जब भी आप इसको पानी में हाइड्रोलाइज करते हो। HCl बना देगा Cl हटके, एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। और अगर आप इसकी बात करें NH4OH, तो ये एक वीक एसिड, वीक बेसिक बनाता है। तो whenever you hydrolyze it in water, तो ये एक स्ट्रॉन्ग आपका एसिड बनाता है, दैट इज वाई ये एसिडिक सोल्यूशन होता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज बेकिंग सोडा। अभी बेकिंग सोडा के बारे में क्या कुछ बातें कर लेते हैं। बेकिंग सोडा, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज बेकिंग हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी आप बताइए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लेकिन सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते थे? सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहते थे, सोडा ऐश। लेकिन इसी के आगे जब हाइड्रोजन लगा दिया तब ये बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसमें हाइड्रोजन भी चाहिए, ठीक है। ऐश नहीं है ये, इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, वाटर नहीं चाहिए हमें। वाटर अगर हम लोग लगा देते सोडियम कार्बोनेट के आगे, 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के लगा दिए, समझ लीजिए मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा, है ना, समझ रहे हैं। सो आप समझ सकते हैं कि सोडियम बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। बेकिंग सोडा इज समटाइम्स एडेड टू फास्टर कुकिंग ऑफ फूड सच एज ग्राम, और कभी भी आप इसको चने में मिलाएंगे बेकिंग सोडा को, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो ये जल्दी से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा एंड उसको बहुत जल्दी रोस्ट करने में हेल्प करता है। यूजेस आप बताइए, यूजेस क्या लिख सकते हैं आप? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन एंटासिड, क्योंकि ये बेसिक होता है तो ये आपको एसिडिटी से रिलीफ दिलाएगा। सेकंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बेकिंग पाउडर बनता है। ओके, देन थर्ड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि आप जो आग बुझाने का काम होता है, बेकिंग सोडा उसमें यूज होता है, एक्चुअली नॉट बेकिंग सोडा इज यूज देयर, एंड दैट इज, उसको आप आग बुझाने के काम में ला सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब बताओ बेकिंग सोडा लार्ज स्केल पे कैसे बनाया जाता है? मैंने पहले ही बताया था आपको, पानी में नमक डालो, बहुत ज्यादा नमक डालो, वाटर, H2O, नमक प्लस अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देगा आपका बेकिंग सोडा। एंड एक और चीज रिलीज किया था, क्या किया था? अमोनियम क्लोराइड, भूल गए? चलिए ये स्टेप अभी देख लीजिए आप लोग, एंड नेवर फॉरगेट दिस। जो वॉशिंग सोडा बनाने का फर्स्ट स्टेप था, उसी से आपका बेकिंग सोडा बन गया था। अभी इसको जब आप जला दोगे तो सोडा ऐश बनेगा, फिर सोडा ऐश में थोड़ा सा पानी मिला दोगे तो वॉशिंग पाउडर बन जाता है। लेकिन इसके स्टेप 2 और स्टेप 3 में नहीं जाएंगे तो हमें बेकिंग सोडा पहले ही स्टेप में मिल गया। लार्ज स्केल पे आप इस तरीके से बना सकते हैं। ब्राइन सोल्यूशन में अमोनिया मिक्स करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करेंगे, एंड देन आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप यू ऑल कैन सी दिस। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है ये? इफ यू कांट सी इट, I will overwrite. This is NH3. Okay, I will write here. Give me yellow pen, yaar. Okay, sodium chloride mixed with NH3 mixed with H2O mixed with CO2 gives NaHCO3 plus NH4Cl. समझ गए? So this is the whole procedure how ammonium chloride can be formed. Now sixth question is, what happens? क्या होगा जब भी कभी आप कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या कहा जाता है उसको? ब्राइन। क्या होगा जब भी आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में पास कराएं? बहुत मुश्किल लग रहा है क्या ये?
बहुत मुश्किल लग रहा है। अभी किया आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, मतलब कि सोडियम क्लोराइड, बहुत सारे सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाना, यही मतलब है। जब भी आप सोडियम क्लोराइड को पानी में मिलाएंगे एंड उससे अमोनिया पास कराएंगे एंड उससे कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे, तो आपको जो आप यूज करते हैं केक बनाने में, दैट इज बेकिंग सोडा मिलता है बच्चों। NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाएगा। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन विच टेक्स प्लेस। सेम क्वेश्चन देखो, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं बोर्ड एग्जाम वाले, सेम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का आएगा, 3 मार्क्स का। डोंट लूज दिस मार्क्स इजिली यार। मुश्किल लग रहा है, आई नो थोड़ा सा टफ लगता है, बट ये है बहुत ही आसान चीज। आपको ब्राइन सोल्यूशन बोले या आपको बोल दें कि सोडियम क्लोराइड पानी में मिलाया, पानी में मिलाने के बाद अमोनिया मिला दिया, अमोनिया में मिलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला दिया, बहुत ही इजी रिएक्शन है। आपको पता हो जाना चाहिए कि ये बेकिंग सोडा बनाने का कुछ ना कुछ काम चल रहा है। राइट डाउन द इक्वेशन। व्हेनेवर सोडियम क्लोराइड इज एडेड विद अमोनिया, इट इज वाटर के प्रेजेंस में, यानी कि खूब सारे पानी में खूब सारा नमक डाल दिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग? ओके, मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। एंड क्योंकि एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट्स होते हैं ना, तो इसलिए 10 क्वेश्चंस मतलब 10 क्वेश्चंस, सो दैट यू डोंट फील द बर्डन कि मैम ने 10 क्वेश्चन बोल के 20 क्वेश्चन करा दिए। समझ लीजिए, मुझे पता है बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं, मैम बोल के 10 क्वेश्चन करा 100 देते हो। सो दिस इज जस्ट 10 क्वेश्चंस, पार्ट्स भी मैं गिन लेती हूँ। what is meant by water of crystallization? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन आया सिर्फ फर्स्ट पार्ट तो 3 मार्क्स का आएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। अभी आपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक एग्जाम्पल खुद भी किया है, आप मुझे देंगे जब मैं आपको बार डेफिनेशन दिखाती हूँ उसके बाद, ठीक है। फर्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कोई भी सॉल्ट है जो क्रिस्टल में फॉर्म में हो, उसका पार्ट है वाटर मॉलिक्यूल्स। हर वो सॉल्ट जो कि क्रिस्टल फॉर्म में हो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है उस सॉल्ट को उसका अच्छा सा कलर इम्पार्ट करना और उसकी शेप को देना। यानी कि अगर मैं कोई भी एक सॉल्ट उठाती हूँ, मैं वॉशिंग सोडा ही उठा लेती हूँ, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो डिटर्जेंट खरीद के ला रही हूँ दुकान से उसमें मुझे पानी भी दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का एक हिस्सा है थोड़ा पानी का मॉलिक्यूल्स। ये जो मुझे व्हाइट कलर का डिटर्जेंट दिख रहा है, रेड कलर का डिटर्जेंट दिख रहा है, ब्लू कलर का डिटर्जेंट दिख रहा है, ये कलर मुझे किसकी वजह से दिख रहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। उसका शेप मुझे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से दिख रहा है। वंस यू बर्न इट, उसका कलर भी चला जाएगा, उसका शेप भी चला जाएगा। इसीलिए क्योंकि जब आप बर्न करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है, इसीलिए ये सोडा ऐश बन जाता है, यानी कि राख, सोडा की राख। समझ गए? ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। द सॉल्ट विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, जो अभी आपने देखा वॉशिंग सोडा में जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था तो इसका पूरा नाम क्या बोल रहे थे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बड़े प्यार से बात कर रहे थे इसको, इससे जब इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको गर्म किया एंड ये सोडा ऐश बना, वैसे ही इसका नाम कितना गंदा रख दिया इन लोगों ने। जैसे इसके पास से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा, वैसे इसको क्या बोला, किसने गंदे नाम से बोला? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के नाम से बोलने लग गए इस बेचारे को। तो यानी कि जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। लेट अस नो मोर अबाउट इट। देन इट इज the water of crystallization gives the crystal of the salt their shape and some cases impart them color। ये जो आप कॉपर सल्फेट देखते हो ना, ब्लू कलर का है। कॉपर सल्फेट बड़ा ही सुंदर सा ब्लू कलर का दिखता है, उसको कलर दे कौन रहा है? जो उसके साथ उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड है। 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। कॉपर सल्फेट के जो स्ट्रक्चर में ना वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है।
अगर आप इसको जला दोगे ना तो ये व्हाइट कलर का हो जाता है कॉपर सल्फेट। लेबोरेटरी में कॉपर सल्फेट लेना, उसको जला देना, व्हाइट कलर का हो जाएगा। फिर जैसे ही उसमें पानी डालोगे वो दोबारा ब्लू कलर का हो जाता है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें से मिस होता है, तो उसका कलर चला जाता है। जब उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा तो उसका शेप देगा, उसका कलर देगा। हाउ वुड यू शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेशन कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? आप कैसे बताओगे कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कॉपर सल्फेट में? आप बता सकते हो वेन एवर वी हीट इट विल टर्न इन व्हाइट कलर, and when we add water again it will again turn back into blue color. This shows that the blue color of copper sulfate is being given by water of crystallization, that is 5 molecules of water. मतलब कि जब भी मैं कॉपर सल्फेट को गर्म करता हूँ या करती हूँ तो वो व्हाइट कलर का हो जाता है, एंड जब भी मैं उसमें दोबारा वाटर मिक्स करती हूँ वो दोबारा ब्लू कलर का हो जाता है। दिस प्रूव्स कि जो इसका ब्लू कलर है वो उसको उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ने दिया है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन लिक्विड। अगर आपको किसी भी लिक्विड में प्रेजेंस चेक करनी है, क्या इसमें पानी होता है, क्या ये हाइड्रस है कि एनहाइड्रस है, किसी भी लिक्विड को आपको किसी भी चीज को देख के आपको पता नहीं चल रहा है, किसी सॉलिड चीज को ही आपको देख के नहीं पता चल रहा है कि इसमें यार पानी है कि नहीं है, तो आप क्या करो, उसमें एनहाइड्रस वाटर ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट डाल दो, कॉपर सल्फेट डाल दो, सिर्फ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस यानी कि विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये किस कलर का होगा? व्हाइट कलर का। अब आप जिस चीज में ऐड करोगे, अगर उसमें पानी हुआ, अगर उसमें वाटर हुआ तो वो ब्लू कलर का दोबारा बदल जाएगा, एंड अगर उसमें वाइट, अगर मॉइस्चर नहीं हुआ तो वो व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। दिस इज हाउ सिंपली यू कैन फाइंड आउट दी, यू कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। यानी कि अगर आपने कॉपर सल्फेट लिखा है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, वो व्हाइट कलर का होगा। आप जिस चीज में डालोगे अगर उसमें पानी हुआ तो वो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का बन जाएगा, अगर उसमें पानी नहीं हुआ तो वो व्हाइट का व्हाइट रहेगा। दिस इज हाउ, ये पूरा का पूरा आप ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट लिख देना, पूरा का पूरा आप ये फॉर्मूला एंड ये आप रिएक्शन लिख दीजिएगा, तो आपको बिल्कुल पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? क्या यार, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी बताया 1000 बार, सोडियम के आगे अगर बीचों बीच हाइड्रोजन लगा है तो इट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। प्लीज यार, आपको अगर इसको लर्न करने का एंड इसको वॉशिंग सोडा से डिस्टिंग्विश करने का कोई भी ट्रिक हो ना, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, बहुत बच्चों को हेल्प मिलने वाली है। तो इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है एंड इसका फॉर्मूला है NaHCO3। देन व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड? जब भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करोगे, अभी इतनी बार देखा मैंने, मुझे सोडियम कार्बोनेट मिलता है जिसको आप कहते हो सोडा का ऐश, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। जैसे ही मैं बेकिंग सोडा को गर्म करती हूँ, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करती हूँ, उसका वाटर मॉलिक्यूल्स अलग चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग चला जाता है एंड सोडियम कार्बोनेट अलग निकल जाता है। वाई सोडियम कार्बोनेट इज यूज एज एन एंटासिड? सोडियम कार्बोनेट एंटासिड के फॉर्म में क्यों यूज होता है? बीइंग एल्कलीन, क्योंकि ये एल्कलीन होता है, इस वजह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट न्यूट्रलाइज कर देता है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड रिलीव इन डाइजेशन। इस वजह से, क्योंकि वो एल्कलीन होता है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्सेस में जब भी एसिडिटी होती है तो उसको रिलीव कर देता है एंड इंडाइजेशन से आपको रिलीफ मिलता है। सो गाइस, दिस वाज ऑल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, बट मैं अभी आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रही हूँ इसी चैप्टर के बेसिस पे, विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम NCERT। सो बी रेडी एंड बी रेडी एट 4 PM ऑन दिस चैनल। मेरी नई वीडियो के आते ही उसको वेटिंग में डाल दिया करो एंड एवरीडे फॉलो करो। पेपर से पहले 10-12 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाइए। मेरा दावा है कि आप ये क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे एंड ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं पेपर में, 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। वी आर हियर वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक योर वर्क इजियर। हम लोग आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशन लेके आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी बनता है कि आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, मीट यू टुमारो अगैन एट 4 PM। तब तक के लिए बाय बाय।